हम में से अक्सर लोग जो हैं वो इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के जितने भी चक्कर, फ्रॉड और ये धोखे जो देते हैं उनका शिकार हो चुके होंगे। ताज़ा तरीन जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ वो जैज़ कंपनी का था। जैज़ का मैं चूँकि पुराना यूज़र हूँ और कुछ कारोबारी भी मसले मसाइल होते हैं कि जब ज़्यादा जो आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं वो अगर जैज़ पे हों तो आपको वही फिर सिम खरीदना पड़ती है। जैज़ का जो मंथली पैकेज था अमूमन 1000 रुपये का लगता था, वो उसमें कुछ मिनट्स और इंटरनेट के बंडल्स वो देते थे। मैं वो लगा के मुतमिन था और उसने 1 महीने बाद ख़त्म होना था। अभी उसको तकरीबन 2 हफ़्ते बाकी थे और सुबह-सुबह जाके मैंने जब अपना इंटरनेट ऑन किया तो कोई मैसेज नहीं आ रहा था, ना व्हाट्सएप मैसेजेस, ना कोई ईमेल्स चेक हो रही थी। तो मैंने फिर उसको टटोलना शुरू किया मोबाइल को कि मोबाइल में तो नहीं शायद कोई मसला। ख़ैर मैंने फिर जैज़ ऐप को जब खोला तो वहाँ जो मेरा जो पैकेज था ना, वो उसने बताया कि वो ख़त्म हो गया और उसमें ये आ रहा था कि इसमें सारे इंटरनेट के और एसएमएस और जो दीगर मिनट्स के जो पैकेज थे वो ख़त्म हो गए हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैसेजेस मैंने चेक कर रहे हैं, लिहाजा पैकेज तो करवाना पड़ेगा और वाईफाई भी इत्तेफाक से नहीं चल रहा था। ये जून का जो महीना है इसमें सब अपनी अपनी लूट मचाते हैं। गुज़श्ता साल जैज़ के बारे में भी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड जब आया था तो लूट रहा है जैज़, उसने काफ़ी दिन वो टॉप ट्रेंड बना रहा था। खैर मैंने पैकेज जब करवाया 1000 फिर नहीं चला तो फिर मैंने 100 रुपया और डाला, फिर भी नहीं चला, फिर मैंने 100 और डाला, फिर भी नहीं चला और फिर मैंने 100 और उसमें ऐड किया तो वो पैकेज लग गया और इंटरनेट मोबाइल रीस्टार्ट करने पे वो शुरू हो गया। जब मैं इस सारी सूरत हाल से काफ़ी परेशान हुआ तो मैंने सोचा कि चलो इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर लेते हैं, वो भी उसके भी वो पैसे चार्ज करते हैं हेल्पलाइन पे भी। तो मैंने उन्हें जब कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता दिनों जो पैकेजेस हैं वो महंगे हो गए हैं जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन में मसला आ रहा है तो हम आपको दिखा नहीं रहे। अब ये था कि जो महीने का मैंने पैकेज किया था तो अब महंगे हूँ या सस्ते हूँ, तो अगर सस्ते होते तो फिर तो वो जारी रखते, लेकिन महंगे हो गए तो उन्होंने एप्लीकेशन में गड़बड़ करके वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो उन्हें कम से कम 1.5 हफ्ता उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, या फिर मुझे कोई मैसेज कर देते, टेक्स्ट मैसेज कर देते जी कि हमारे पैकेजेस बढ़ गए हैं और इस तरह के मसाइल आपको फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कमाल होशियारी से ये डाका डाला कि मेरा पहला पैकेज भी बाकी था जो पहले मैंने करवाया था, फिर मैंने दूसरा भी वो करवा लिया और महंगे वाला भी, और महंगे वाले में भी उन्होंने गड़बड़ की कि जो जिस वजह से मैंने वो पैकेज करवाया था कि इंटरनेट का बंडल वो ज़्यादा मिलता है, वो भी उन्होंने कम करके कुछ और उसमें डाल दिया। ये सिर्फ जैज़ ही नहीं, बाकी भी जितनी कंपनीज हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसमें टेलीनॉर है, यूफोन है, एसकॉम है, सब के सब ने यहाँ लूट मचा के रखी है और इन्हें पूछने वाला भी कोई भी नहीं है। यहाँ जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत नुमा सी कोई चीज़ है या हुकूमत के नाम पर कोई हुकूमत सी कायम की गई है, इनके आगे रोते रहें, पीटते रहें और इनको कोई होश हवास ही नहीं है। ये जो हुकूमत थी या फिर पिछली हुकूमत थी, किसी ने भी इन कंपनीज को पूछने की जरूरत नहीं की कि आप इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं और सर्विस किस तरह की दे रहे हैं, स्पीड आपकी कैसी है। और स्पीड का भी बहुत बड़ा स्यापा है यहाँ पे, और ख़ास करके जून जुलाई के महीनों में ये तो बिल्कुल ही जो है वो अपनी बदमाशी पे उतर आते हैं। कोई स्पीड नहीं होती, जहाँ दिल किया बंद कर दी, जहाँ दिल कर दिया ऑन कर दी। और एक दफ़ा मेरी टेलीनॉर वालों के साथ खासी तवील गुफ्तगू हुई बजरिया टेक्स्ट मैसेजेस और ट्विटर पे, तो उन्होंने बताया जी कि हमारा अभी स्पेक्ट्रम का मसला है और वो अभी लॉन्च नहीं हुआ। मैंने कहा खुदा के बंदो, आप लोग फिर ये हमारे मोबाइलों पे 4G लिखा हुआ कैसे ला सकते हो, और हालांकि होती वो जो स्पीड है वो 2G और 3G है, लेकिन कमाल होशियारी से उन्होंने 4G का झांसा दे के 2G और 3G पे टरखाया हुआ है हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर को, जबकि बाकी जगहों पे या बाकी दुनिया में 5G के मामलात हो रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ 2G और 3G पे भी मामलात जो है ना सही तरह से नहीं चल रहे।